श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय हृदयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाथ पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य घरेति च ये स्तुवन्तिं तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेवम्। त्वं वैष्णवी शक्तिरत्नान्तवीर्यं विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतं त्वं वै प्रसन्नां भुक्तिमुक्ति प्रदेतम्। ओम श्री साईनाथाय प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री दत्तरूपाय विद्महे श्री साईनाथाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार्य और उनके आश्रयदाता हैं और जो ब्रह्म सत्य जगन्य मिथ्या की बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की प्राप्ति की अनुभूत कराते हैं। ओम साईनाथाय मोदम सुमतम। साईनाथ की कृपा, प्रभु के साहित्य चरित्र आज आरंभ जो है, प्रथम अध्याय बाबा का जो है साहित्य चरित्र का गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत रहस्य तथा गेहूं पीसने का क्या तात्पर्य और उनका वंदना भावार्थ। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातः काल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। वे कुछ गेहूं सूप में निकालकर लाए और अपनी कपनी के बाहें चढ़ा मुट्ठी से चक्की में गेहूं डालकर उसे पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने का क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उसने पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा के बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं को गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के
न तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने का उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निविघ्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है तो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो कि इस आटे को ले जाकर गांव के मेड़ यानी सीमा पर बिखेर जाओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बुलाया कि गांव में विसूचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा है वह गेहूं नहीं वरन विसूचिका यानी हैजा थी, जो पीस कर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका के संग्राम शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावास न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय के संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला को मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्ल हो उठा और इस प्रकार बाबा के जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य भी अर्थ है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने के अभिप्राय गेहूं से नहीं वरना अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से है। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर की पाट तथा नीचे का कर्म था। चक्की का मुठिया जिससे कि वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तथा तब ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं हो सकता। यह घटना कबीर दास जी के इसके तदुरुप घटना की स्मृति दिलाती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा न कोए। कबीर दास जी के इनके तदमुख घटना की स्मृति दिलाती है कि कबीर दास जी एक स्त्री जो अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपंत निरंजन से कहते लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी
भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बचे जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणाम शुभम करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज